Hello dear students, welcome back to LBS. Today I am going to explain chapter number 4 part 3. In last class I stopped here, okay. So यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग बात की थी कि जब एन फ्रैंक के जो टीचर थे मिस्टर किसिंग ने असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट का टॉपिक था चैटर बॉक्स, जहाँ पे वो चैटर बॉक्स में लिखती है कि उनकी मदर की हैबिट, उनकी मदर टॉकेटिव है, तो वो भी उसकी वजह से टॉकेटिव है, यानी इनहेरिटेड ट्रेट्स है। तो यहाँ पे अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी द सेकेंड essay. दिस टाइम ही इज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो यहाँ पे जो पहले तो जो असाइनमेंट उन्होंने सबमिट किया फर्स्ट चैटर बॉक्स पे, तो यहाँ पे पहले तो मिस्टर जो उनके टीचर थे उन्होंने रीड किया उनके जो आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने लिखे थे कि उनकी मदर टॉकेटिव है, इसकी वजह से वो भी टॉकेटिव है। तो वो पहले तो पढ़ते हैं, हंसते भी हैं, बाद में जैसे ही वो जो एन फ्रैंक है दूसरे बारे में बात करती है तो वो उनको दूसरा असाइनमेंट दे देते हैं। इस पर असाइनमेंट का जो टॉपिक होता है वो इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी चैटर बॉक्स के जो बोल सकते हैं दैट समथिंग दैट इज कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी बैड क्वालिटी, यानी चैटर बॉक्स की बैड क्वालिटी इसमें बतानी थी। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons. However, during the third lesson, he is finally had enough. Anna Frank, as a punishment for the talking in the class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो उनको जो चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखते हैं, लिख के जाती हैं, तो उनसे का कोई कंप्लेंट नहीं आती है। दूसरा जो ऐसे होता है इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स है, वो भी एन फ्रैंक कंप्लीट कर लेती है, यानी ये जो दो लेसन दिए जाते हैं वो 2 लेसन कंप्लीट कर लेती है, और जो उनके जो टीचर हैं उसके यानी कुछ भी कंप्लेन नहीं करते। तो लास्ट में क्या होता है, उसको फिर से तीसरा एक असाइनमेंट दे दिया जाता है एन फ्रैंक को, क्योंकि वो क्लास में कुछ ज्यादा ही बोलती है, तो एज अ पनिशमेंट उसको थर्ड असाइनमेंट दे दिया जाता है। और वो थर्ड असाइनमेंट का नाम क्या होता है, क्वैक क्वैक क्वैक। तो यहाँ पे अब तो परेशान हो गए, क्योंकि कितनी बार वो चैटर बॉक्स के बारे में लिखे, कितनी बार वो लिखे कि बोलना कितना जरूरी होता है, क्या क्या क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होता है, उसकी पूरी क्लास है वो हंसने लगती है। द क्लास रोडेड आई हैड टू लाफ टू एंड दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंटेंजिलिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। तो यहाँ पे पूरी क्लास है वो हंसने लगती है, क्योंकि उसको तो तीसरी बार ये टॉपिक मिल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वो बहुत टॉकेटिव है। तो यहाँ पे पूरी क्लास भी हंसने लगती है और वो भी हंसने लगती है, बट वो पूरी तरह से टायर्ड हो जाती है, एक्सॉस्टेड मतलब क्या होता है, पूरी तरह थक जाना, कि अपनी इनजेन्युइटी यानी जो चैटर बॉक्स की ओरिजिनलिटी है, चैटर बॉक्स के बारे में बताते बताते पूरी तरह थक जाती है। इट वॉज अ टाइम टू कम अप विद समथिंग एज समथिंग ओरिजिनल. माई फ्रेंड Sane, who is good at poetry, offered to help me write an essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो तीसरी बार उसको असाइनमेंट मिल जाता है, वो पूरी तरह थक जाती है उसको प्रूव करते करते। तो यहाँ पे अब क्या होता है, पूरी तरह थक जाती है। अब यहाँ बोलते हैं कि अब कुछ अलग करना चाहिए। तो उनकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी, वो बहुत ही अच्छी पोएट्री लिखती है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ताकि वो आप अच्छे से अपना ऐसे अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेक श्योर द जॉक वॉज ऑन हिम। तो यहाँ पे जो एन फ्रैंक है वो बोलते हैं कि जो उनके जो टीचर है मिस्टर किसिंग, वो मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं, ये इतना घटिया तरीके से वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब ये टाइम आ चुका है कि वो मजाक उन पे ही पड़ जाए। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they are quacked too much. तो यहाँ पे वो थर्ड असाइनमेंट में होता है, वो पोएम बना करके ले जाती है, बहुत अच्छी सी पोएम होती है। और वो पोएम में क्या लिखती है कि वो एक मदर डक होती है, उनके जो फादर होते हैं वो स्वान होते हैं, उनके जो 3 डकलिंग्स होती हैं, उनके 3 जो बच्चे होते हैं, उसमें उसके जो फादर हैं वो अपने जो डकलिंग्स हैं उसको खा लेते हैं।
काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बातें पूरे दिन क्वैक क्वैक करती। तो यहाँ पे वो इनडायरेक्टली बता रही है कि जो उनकी हैबिट है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यानी आप कहीं ना कहीं उस चीज को रोक रहे हो, तो ये जो मजाक होता है कहीं ना कहीं जो उनके सर पे है वो उल्टा भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो लकीली मिस्टर किसिंग टुक अ जोक द राइट वे। ही रीड the poem to the class adding his own comments and several other classes as well। तो यहाँ पे जो मिस्टर किसिंग है वो पोएम को रीड करते हैं पूरी क्लास के सामने और अपने कमेंट्स भी देते हैं। Since then I have been allowed to talk and hasn't been assigned any extra homework। On the contrary, Mr. Kissing always making jokes this day। तो यहाँ पे जो मिस्टर किसिंग के जो टीचर होते हैं उसके बाद क्या, जैसे वो पोएम कंप्लीट कर लेते हैं पूरी क्लास के सामने, बाद में वो क्या होता है दूसरी बार जो एन फ्रैंक को है वो अलाउ कर देते हैं क्लास में बातें करने के लिए। और इस बार क्या होता है, अब से वो एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी उसको, होमवर्क भी उसको नहीं देते। अब क्या होता है थोड़े समय बाद कि मिस्टर किसिंग है कभी कभी वो दिन याद करते हैं, उस पर जोक बनाते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि कितने अच्छे से एन फ्रैंक ने वो सिचुएशन संभाली। तो ये था आपका चैप्टर, ये जो लेटर था, ठीक है ना। तो योर्स एन, तो यहाँ पे जो लेटर था जो उनके फादर ने पब्लिश किया, ये था एन फ्रैंक की डायरी का एक पार्ट एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो इस चैप्टर में बताया गया। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, टिल दैट गुड बाय, टेक केयर।